नमस्कार दोस्तों, आज भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों आपने सुना होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो किस देश में स्थित है? दोस्तों यह है नेपाल में। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं इसको नेपाल में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार प्रश्न आता है, एलडीसी में भी आ चुका है यह प्रश्न। तो नवीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट चलते जाइए। भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब है जिससे सिंचाई भी हो, बिजली भी बने, उसे हम बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। और जिसका सिंचाई सेक्टर 1 लाख से ज़्यादा हो, तो यह है दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? नॉर्वेस्टर। बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, असम में चलने वाली तीव्र आर्द्र मतलब ठंडी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? दोस्तों तो जून के प्रथम सप्ताह में। और इसका एक प्रश्न यह भी बनता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, भारत का जो मानसून है वो कौन सा मानसून कहलाता है? दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, उत्तर दक्षिण, कई बार आ जाता है उत्तर दक्षिण, कई बार आ जाता है पूर्व से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण से पश्चिम तक। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसको गोदावरी, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत में बहती है। भारत के पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसे ये भारत का ये नक्शा है दोस्तों, ये श्रीलंका आ गया, और इधर आ गया ये पूर्व, और इधर आ गया ये पश्चिम। तो पश्चिम घाट को, इस वाले घाट को दोस्तों क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 8, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका मरकत, या अंग्रेजी में कह सकते हैं एमराल्ड आइसलैंड, बर्फ से ढका हुआ। भारत क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों गौंड जनजाति। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या दोस्तों? जैसे हिमालय की तो माउंट एवरेस्ट होगी दोस्तों, उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला के गुरु शिखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर, ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? दोस्तों ये तो चीन में आ गया, मैंने अभी क्वेश्चन किया था नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, या वीडियो को लास्ट तक बने रहें, इस प्रश्न का उत्तर मैं लास्ट में दूंगा। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कयोमोलांग। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, अर्थात सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिल्कुल आसान प्रश्न, राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। तो 2001 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में कुल द्वीपों की संख्या दोस्तों, तो कुल द्वीपों की संख्या 247। अरब सागर
और बंगाल की खाड़ी दोनों में मिलाकर। तो दोस्तों कुल मिला के 204 द्वीप तो है बंगाल की खाड़ी में, बाकी अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 17, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग। तो भागीरथी गंगा नदी को कहा जाता है दोस्तों। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये तो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं दोस्तों, बहुत सारी नदियाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे उच्च श्रेणी हिमाद्री। जैसे ये भारत का जम्मू कश्मीर आ गया, तो ये हिमालय इस प्रकार फैला हुआ है, तो यहाँ जो सबसे उच्च श्रेणी है उसको हम कहते हैं हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200। बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारत किस गोलार्ध व देशांतर में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, देशांतर और अक्षांश इस प्रकार तो जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं, और इस प्रकार जो उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं वो देशांतर। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूरी देशांतर में स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? सतलज नदी। दोस्तों राजस्थान जीके में कई बार आ चुका दोस्तों। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जो भूटान देश हैं, जैसे दोस्तों ये नेपाल, ये सिक्किम, और यहाँ आ गया भूटान। तो इसके चारों तरफ भारत के जितने भी राज्य, ये सिक्किम आ गया, इधर पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? बिल्कुल आसान, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान, और कुल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों कई बार प्रश्न आता है, जैसे म्यांमार की सीमा से कौन से राज्य सीमा रेखा नहीं बनाता है? 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, एक दूसरा नहीं देगा, तो उसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? मुख्य समुद्री सीमा की दोस्तों 6,100 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा भी हमने पढ़ा था 15,200। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बुर्जिला दर्रा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, सभी को पता होगा लगभग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अभी बात चल रही थी सबसे बड़ा तो राजस्थान हो गया था, और राजस्थान कब बना था? 2001 में, और सबसे छोटा है गोवा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है डुरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट में करके देखें। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है दोस्तों? डेल्टा मतलब जैसे ये नदी बह रही है और या समुद्र के पास इस प्रकार, तो उसको हम कहेंगे डेल्टा। अगर कोई डेल्टा नहीं बनाती है तो उसको हम कहते हैं ज्वारमुख या एस्चुरी। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय, कहने का मतलब 4 कोणों के समान। इम्पोर्टेंट पर्सन, भारत का रूर किसे कहा जाता है? मतलब खजाना। छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहाँ बहुत सारे
खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इलायची की पहाड़ियाँ दोस्तों केरल में स्थित हैं। और केरल दोस्तों मसालों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मसाले, इलायची, लौंग, काली मिर्च। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी मानसून से। ध्यान में रखना दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून से। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किन मानसून से होती है? तो उसका होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी दोस्तों। प्रायद्वीप क्या होता है? थोड़ा सा देखे प्रायद्वीप वह देश जिसके तीनों तरफ जल हो। कितनी तरफ? तीनों तरफ जल हो, उसको तो हम प्रायद्वीप कहेंगे। और अगर कोई देश है उसके चारों तरफ जल है, उसको हम कहेंगे द्वीप। तो भारत के यहाँ तीनों तरफ, इस तरफ जल, अरब सागर आ गया, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो इस क्षेत्र की जो ये प्रायद्वीप भारत कहलाता है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों गोदावरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला गुरु शिखर अभी आई थी माउंट आबू में, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? जो जल के साथ और स्थल दोनों। देखो इधर आ गया ये गुजरात, और इधर ये गुजरात के पास पाकिस्तान। तो ये जल के साथ भी बनाता है और स्थल के साथ भी। आगे चलते हैं दोस्तों। इधर आ गया बांग्लादेश और यहाँ आ गया म्यांमार। तो समझ आ गया दोस्तों। बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुर्जिला और जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा इम्पोर्टेंट दोस्तों, कश्मीर में स्थित है। कई बार आता है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में। जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल। दोस्तों एक प्रश्न बहुत बार आता है, जूट जो बंगाल में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, ये जूट कौन सी फसल है? खरीफ की, रबी की या जायद की? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आता है, बहुत ही बार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये खरीफ की फसल है। भारत में सबसे वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? सबसे वन कम हरियाणा। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के जो सीमा पर स्थित है उनकी संख्या 17 राज्य विभिन्न देशों के साथ जुड़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या दोस्तों? तो केटू गॉर्डन ऑस्टिन जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी। लक्षद्वीप का समूह सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप जो है उसमें सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोडोट। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसे होती है दोस्तों? उसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय। पालघाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को। हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला भाषा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों प्रश्न कई बार आता है लेकिन आसान भी है। सभी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें तो इस चीज़ों को पहले पढ़ते हैं। जैसे 8 राज्य, कितने राज्य? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका दोस्तों एक ट्रिक भी है, राम जहाँ के 6 भगो मित्र। राम जहाँ
के छे बगु मित्र। राम जहाँ के छे बगु मित्र। तो अब किस प्रकार ट्रिक काम करेगी? रा का राजस्थान, मे का मध्य प्रदेश, जा का झारखंड, छे का छत्तीसगढ़, बे का बंगाल, गो का गुजरात, मी का मिजोरम, त्रे का त्रिपुरा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? प्रथम जल विद्युत परियोजना, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तो दामोदर, उन्हें शुरुआत करी थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। और प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी, दामोदर की 1948 में। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।